दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में परसेंटेज के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 1 को कवर कर लिए। जो नहीं देखें उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसमें हम परसेंटेज में जितना भी पढ़ेंगे, अभी केवल ट्रिक पढ़ लेंगे। ट्रिक पढ़ने के बाद जितना भी जो परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन हुआ, उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 3 में जो है वह कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% राशन पर, 15% कपड़े पर तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1500 रुपया जो है वो बच जाता है तो उसकी आय बताए। आय बताए, आय ऑप्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑप्शन जो है यह 1500, 2000, बी नंबर 2500, सभी रुपयों में है। सी नंबर 3000 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी 4 ऑप्शन जो है यह लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। अब हम इसको हल करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ेंगे। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनाना है हम बिल्कुल देखते ही बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें तरीका समझना पड़ेगा। यहाँ समझना क्या पड़ेगा कि 20% किस पर खर्च करता है? शिक्षा पर। 10% जो है वो राशन पर। उसके बाद 15% कपड़ों पर। 5% किस पर? अन्य मदों पर खर्च करता है। दो तरीका से इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जा सकता है। एक कह देगा शेष का करने का मतलब कह देगा कि अब जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया हमारे पास इनकम, कह देगा कि अब इसका 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो मतलब 20 रुपया खर्च किया, तब 80 रुपया बच गया। तब उसके बाद यदि शेष कह देगा तब 80 का हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा, न कि 100 का निकालना पड़ेगा। इस बार शेष नहीं कह रहा है, इसलिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। दो तरीका क्या? हम लोग सिंपल यहाँ से देखें तो 20, 10, 30, 15, 45, 5, 50 कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है? 50%। तो इसका मतलब बचा रहा है कितना? 50% जो है इसको बच रहा है। तो 50% जो है इसको खर्च कर रहा है और 50% बच रहा है। यदि 50% 1500 है तो 100% कितना? 3000। बस बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। यदि 50% 1500 है तो 100% कुल मिलाकर यदि देखें तो 3000 जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो देखते ही जो है वो हमें बन जाएगा। तो बनाना किसको है? इस तरीका से। अभी तो सिंपल था इसलिए ऐसा बन गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 100 अब माइनस में जो भी परसेंटेज हो, आप जैसे 20, 10, उसके बाद 15 और 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस सब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऊपर में भी क्या 100 लिखेंगे कि कुल कितना बचा रहा है? 1500। कुल कितना बचा रहा है? 1500। अब यहाँ से यदि हम देखें तो 100 और उसके बाद यहाँ से 100, 20, 10, 30, 15, 45, 5, 50। 100 में से 50 घट जाएगा। 50 गुना में कितना? 1500। 50 दूनी 100, 15 दूनी कितना? 1500 दूनी तो 300, यानी 3000 रुपया हो जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सिर्फ यही ध्यान रखना पड़ेगा कि शेष नहीं होना चाहिए। शेष होगा तो उसके लिए हम दूसरा सूत्र जो है वो अप्लाई करेंगे। यह शेष जब नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? सब परसेंटेज को जोड़कर 100 से घटा लेंगे। 100 में से उसको घटा लेंगे, ऊपर में 100 लिख देंगे, गुना में जितना रुपया उसको बचत हो रहा है वह लिखकर काट देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वही शेष वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वह देख लेते हैं कि हम अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का। अब शेष वाला क्वेश्चन जो बोले थे वही शेष वाला क्वेश्चन आ गया कि शेष का 10% हिस्सा जो है वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है तथा शेष का 20% हिस्सा जो है वह कपड़ा पर खर्च कर रहा है। यदि उस इतना खर्च करने के बावजूद भी उसे 18,000 रुपया जो है वह बच जाता है, तब उसकी जो है आय पूछा जा रहा है। तो आय हमें पूछा जा रहा है तो ऑप्शन थोड़ा सटीक देना पड़ेगा। तो 1 0 इधर भी कर देंगे और 1 0 इधर भी कर देंगे। तो इस तरीका से ऑप्शन जो है वह यहाँ से देखते हैं। 1 0 यहाँ है ही, यहाँ 00 कर लेते हैं। तो यहाँ से ये इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा यह हमें बनाना होगा। तो यहाँ से इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है पहले हम देख लेंगे कितना रुपया बचाता है। कितना रुपया बचा रहा है? 18,000 रुपया बचा रहा है, तो 18,000 कर लेंगे। उसके बाद गुना 100,
गुना 100। पहला में कितना खर्च कर रहा है 20% हिसाब भोजन पर जो है वह खर्च कर रहा है। 100 बटा में यदि 100 में से 20 घटा लेंगे तो कितना 80, तो 80 यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा शेष का कितना करता है 10% हिस्सा जो है वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है वह हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। तो 10% खर्च कर रहा है तो 100 बटा में 10 में घटा देंगे 100 में से कितना 90 बच जाएगा। उसके बाद शेष कितना 20% हिस्सा खर्च कर रहा है। किस पर पहले ही बता दिए, हमें सिर्फ यह देखना कि कितना खर्च कर रहा है। 20% कर रहा है तो 100 में से यदि हम 20 घटा दें तो कितना 80 काट दें। अब 0 3 0 से 3 0 काट दिए हैं। फिर उसके बाद 9 दूनी 18, 2 बार में 2 चौक 8, 4 से 25 चौक 100 क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौक 100। उसके बाद 2 काट देंगे 50। अब 25 25 से 625, 3125 और 3125 पर एक जीरो दे देंगे, यानी 31,225 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी 31,250 जो है 31,250 जो होगा, 3125 पर एक जीरो दे देंगे तो 31,250 जो होगा वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो करना क्या, इस टाइप का हम केवल अभी एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और एक ही टाइप में यदि हम बताते रह जाए तो फिर अन्य टाइप के लिए फिर बहुत दूसरा वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो एक वीडियो में ही हम इसको हल करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से एक ही क्वेश्चन से जो है इसे समझा कर निकलेंगे। क्योंकि अपनी आय का 20% जो हिस्सा किस पर करता है भोजन पर, 20% किस पर खर्च कर रहा है हम पहले बताएं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। 20% खर्च कर रहा है गुना 100, जरूरी नहीं है कि 3 ही लिखे, 4 भी लिखे तब भी गुना 100 जितना प्रतिशत खर्च करता है उसको बटा में 100 में से घटा कर देते। फिर अगला यदि खर्च करता है तब भी गुना 100 जितना प्रतिशत खर्च करता है उसको हम घटा कर नीचे लिख लेते। तो अब यही क्वेश्चन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करना क्या है, जितना रुपया उसे बच रहा है वो हम पहले लिख लेंगे या बाद में भी गुना में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना 100 बटा जितना प्रतिशत खर्च कर रहा है 100 में से उतना घटाते चल जाएंगे। गुना 100 बटा जितना प्रतिशत खर्च कर रहा है वह घटा लेंगे, गुना 100 बटा जितना प्रतिशत खर्च कर रहा है उतना। उसके बाद इस सबको क्या करेंगे काट देंगे, जो कट कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप से हम लोग हल कर लेंगे। अब बढ़ते नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में तथा 20% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या हुआ, फेल हो गए थे। कितना गणित में, गणित की परीक्षा में जो है वह 40% फेल हो गए थे, जबकि हिंदी की परीक्षा में 20% फेल हो गए। अब यदि पूछा जा रहा है कि यदि दोनों विषयों में जो है गणित के विषय में 40% विद्यार्थी फेल हो गए और 20% जो है वह हिंदी में फेल हो गए थे। यदि दोनों में 25% फेल हो गए तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। चूंकि दोनों में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल इतना हुआ था तो पास होने वाले विद्यार्थी का जो प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें टाइप पुराना था नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए इसी उद्देश्य से जो है हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन में 40% और 20%, तो 40% गणित में फेल हो रहे थे, 20% मतलब जो है वे हिंदी में हो रहे थे। तो 40-20 कितना हो जाएगा 60, और 60 में से इस दोनों 25 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो यानी 5 में से 2 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 35% जो है यह विद्यार्थी क्या होंगे पास होंगे। करना क्या है, यहाँ से यह देखना पड़ेगा कि जो दोनों विषय में कभी कभी ट्रिपल भी दिया जाएगा तो वह भी देखना पड़ेगा कि हमें ट्रिपल को जो है वो अलग अलग करके जो है वह जोड़ देंगे, और तीनों में जो अनुत्तीर्ण होगा उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। बस यही इसमें डबल विषय केवल दिया गया है। तो डबल विषय में हम क्या करेंगे 40% और 20% जो है दोनों अलग अलग विषय के बारे में दिया गया था, तो 40% और 20% को जोड़ देंगे। दोनों अलग अलग विषय में क्या करेंगे हम उसको दोनों को जोड़ देंगे। तो 40-20 कितना 60, और 60 में से 25 को घटा लेंगे तो 60 में से 25 घट जाएगा कितना 35% ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डबल विषय हो ट्रिपल विषय हो, तो सब में बारी बारी से हम सब विषय को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। और जो तीनों में जो हो जाएगा उभयनिष्ठ विषय जैसे हो जाएगा कि यहाँ से जो उभयनिष्ठ विषय का मतलब क्या 25% विद्यार्थी जो है यहाँ से
हिंदी में हुए दीदी, दोनों में पूछा जा रहा है तो यही उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विषय वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे और घट कर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब क्या हुआ कि पास हुए थे, मतलब विद्यार्थी 60% जो है वह गणित में पास हुए थे और 70% विज्ञान में पास हुए थे और 50% दोनों में पास हुए थे। यह क्लियर हो गया। तो कितना प्रतिशत पास हुए थे, तो अभी सेम हम बताए थे 60 और 70 को जोड़ लेंगे तो 7 6 13 130, 130 में से 50 को घटा लेंगे तो कितना 80% विद्यार्थी जो है वह पास किए थे। कितना पास किए थे, 80%। कैसे, तो यहाँ से लिख लेते हैं 60 + 70 और माइनस में कितना 50। तो यहाँ से भी घटा सकते हैं, 20 बच गया यहाँ से और 60 20 कितना 80% जो है विद्यार्थी पास कर गए। तो फेल कितना हुए 20% और 20% की संख्या कितना 50, 20% जो है फेल होने वाले विद्यार्थी यानी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 दिया गया। तो हम ऐसे भी करके बना सकते हैं ना कि x का 20% कितना दिया गया है, तो 50 दिया गया है। तो यहाँ से 20 25 100 और 25 यहाँ से गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन भी गुना हो जाएगा तो x बराबर 25 25 यानी 250 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 250 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन दिया गया है कि जो बारी बारी से अलग अलग विषय जो होगा उन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जो बीच का जो विषय होगा उसको हम क्या करेंगे, मतलब जो हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ जो विषय होगा उस दोनों को मतलब उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद चूंकि यहाँ 80% विद्यार्थी पास हो गए थे, अब यदि पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत देता तब भी हम विद्यार्थी की संख्या निकाल लेते। 80% विद्यार्थी पास हो गया, इसका मतलब 20% जो है वह विद्यार्थी फेल हो गए। तो यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वह 50 दिया गया, तो 20% यदि 50 है तो 100% कितना 250 होगा और 250 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीका से यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरे विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं को न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 42 अंक अधिक मिले, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। अब इसी क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसी क्वेश्चन के इसी टाइप के, मतलब बदल कर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी पूछा जाएगा यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक विद्यार्थी को जिसे परीक्षा में 20% अंक, यहाँ से 20% अंक मिले और वह कितने अंकों से फेल हो गए, 30 अंकों से फेल हो गए, जबकि उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक मिले और जो पास होने से जो है वह 42 अंक अधिक उसको मिल जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, तो हम यहाँ से यदि देखें तो दोनों का हम पूर्णांक देख लेते हैं। तो दोनों का पूर्णांक कितना है, तो पहले इससे 42 अंक जो है वह अधिक मिला कब, जब उससे 32 अंक जो है मतलब 32% मिला तब उससे 42 अंक। हम पूरे अंक को क्या करते हैं, यहाँ दोनों में एक जगह कम है, दो यहाँ से 2 टॉपिक निकल जाएगा। जब दोनों स्थिति में कम रहेगा तब हम उससे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बड़ा में से छोटे को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे अब इसी क्वेश्चन में कह देता कि 20% अंक मिले वह 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे को 32% अंक मिले और वह 5 अंकों से फेल हो गया, तो उस स्थिति में हम उस दोनों को क्या कर लेते, घटा लेते। लेकिन यहाँ जो बोला गया है कि 42 अंक अधिक मिल गए, 42 अंक क्या मिले, अधिक मिल गए। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस 42 को और इस 30 को जोड़ देंगे, यानी 42 प्लस 30। क्लियर हो गया। यहाँ से दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। अब कितना का परसेंटेज बढ़ रहा है, 20 से 32 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा। तो 32 में से 20 को घटा लेंगे तो डायरेक्ट क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा गुना 100। अब 42 और 30 कितना 72 बटा 32 में से 20 घट जाएगा 12 गुना 100। हम यही स्टेप डायरेक्ट लिख लेते यदि हमें समझाना नहीं होता तो। यदि हम एक बार समझ जाएंगे या एक बार समझने के बाद क्या होगा कि यह बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यही स्टेप लिख लेंगे। 12 बरछाक 72, 6 गुना 100, 600 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ 2 टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप तो अभी यह बताएं कि एक में कम हो रहा है दूसरा में अधिक मिल रहा है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ देंगे। जब पहला में भी कम मिलता, दूसरा में भी कम ही होता, तब क्या करते, दोनों को घटा लेते। या पहला में भी अधिक हो रहा, दूसरा में भी अधिक हो रहा, तब भी हम दोनों को क्या करते हैं, घटा लेते। यानी जब भी सौजाती आ जाएगा, सौजाती मतलब क्या, कम वाला कम वाला या अधिक वाला, तब हम उसको घटा लेंगे। एक कम वाला और एक अधिक वाला आएगा तो उसमें हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। बाकी वो नीचे जो है वही माइनस ही करना पड़ेगा, प्रतिशत जो होगा वह माइनस ही करेंगे, अंक वाला को केवल जो है वह जोड़ घटा करना है, गुना 100। अब यही क्वेश्चन को पलट कर पूछ दे कि परीक्षा का पूर्णांक पास प्रतिशत कितना था। इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि परीक्षा का जो पूर्णांक जो होगा वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे विद्यार्थी प्राप्त करके पास हो जाए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 20% अंक मिले और वह 30 अंक से फेल हो गए। तो 600 का 20%, 600 गुना 20, 20% 20/100 आप प्लस में कितना 30 अंक से फेल हो गए। यानी 30 अंक उससे और आ जाता तब वह क्या होते, पास हो जाते। 20 बच्चे यहाँ से काट देंगे 100, 5 से 12 बच्चे 60, 1 0 और उसके बाद इसको 120 प्लस 30 यानी 150 जो है अंक, यानी 150 अंक यदि उसी वे लाते तब परीक्षा में क्या होते, पास हो जाते। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया कि क्या उसे परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा जाएगा, तब यह हो जाएगा परीक्षा का कुल पूर्णांक जो है वह पूछा जाएगा तब 600, परीक्षा का पास पूर्णांक पूछा जाएगा तब 150। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि 32% दूसरे परीक्षार्थी को कितना अंक प्राप्त हुआ, तब हम डायरेक्ट उसको क्या कर लेंगे, 32% जो है वह निकाल सकते थे। तो या इस तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा तो हम इसी टाइप से जो है वह बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में और 45% गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 21% छात्र, यहाँ से देखें तो 51% छात्र जो है अंग्रेजी में और 45% छात्र जो है वो गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि यहाँ से कि 21% छात्र जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी 21% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं। तो और केवल 169 विद्यार्थी कितने पास होते हैं, 169 छात्र जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास हो जाते हैं। तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की संख्या, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ फर्क यह है कि यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया। यानी RRB ग्रुप डी एग्जाम जो है 25/10/2018 को जो है, जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिए। अब यहाँ से देखें तो 51% छात्र जो है किसमें, अंग्रेजी में, और 45% छात्र मतलब गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, नहीं फेल हो जाते। और दोनों विषयों में कितना, 21%। तो यहाँ से देखें तो बताए थे कि जो दोनों इस तरीका से जो रहेगा उसमें हम क्या कर लेंगे, उस दोनों को जोड़ लेंगे और इसे जो दोनों विषयों में एक साथ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब इसको जोड़ ले तो 5 1 6 ऐसे करके भी बच्चा जैसे भी जोड़ सकते हैं। 96 में से 21 घटा लें, ऐसे करके ऐसे भी घटा सकते हैं। तो 75%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो गए फेल, 75% विद्यार्थी जो है वह फेल कर जाते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल कर जाते हैं, 75%। क्या करेंगे तो अलग अलग विषयों में फेल होने वाले प्रतिशत जो होगा उस दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों विषयों में जो फेल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद आएगा वही हमारा कन्फर्म प्रतिशत हो जाएगा। अब 75% फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब 25% तो पास हो रहे हैं। अब यदि 25% मान लेते विद्यार्थियों की संख्या x, हम डायरेक्ट बनाएंगे अभी तो इसे समझा रहे हैं। एक तो 25% जो है वह पास होता है और कितना पास हो रहा है, 169। तो जब 25% 169 है तो काट दिए 25 चौक 100, 4 इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर में 169 गुना 4 ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो 9 चौक 36 और इसके बाद हमें गुना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो आगे जो है अंतिम इकाई अंक 6 वाला यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना कर लेते हैं, 9 चौक 36 बाकी कितना 3, तो 6 चौक 24 और 3 27 बाकी कितना 2, 4 एकम 4 2 कितना 6, 676। यानी ऑप्शन नंबर जो है वह डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ अभी भी बताए थे, 2 क्वेश्चन इससे पहले भी बता दिए थे कि दोनों परसेंटेज जो अलग अलग होगा उन दोनों को जोड़ लेंगे और साथ वाला दोनों विषयों को एक साथ वाला होगा उसको हम घटा लेंगे। चूँकि इतना प्रतिशत विद्यार्थी जो होता है वे क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते थे, यहाँ समझाने के लिए बच्चे जैसे हम पढ़ेंगे क्यों नहीं गणित सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा यदि हम धीरे धीरे जो है, चूँकि बहुत विद्यार्थी जो होते हैं जो मैथ में
थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें साथ लेकर उसको भी चलना है। तो इस तरीक़ा से यहाँ 75% यदि फेल हो गए तो 25% पास हुए, और 25% पास हुए तो वह 169 हुए, तो 100% कितना होंगे, तो 676 हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो 676 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या के 88% एवं उसी संख्या के 55% का अंतर 1485 है। चूँकि अब यहाँ से 88% और 55% का अंतर कितना दिया गया है, 1485। अब यदि हम 88% में से 55% घटा लें तो 33% कितना निकल कर आ जा रहा है, 33% जो है ये आ रहा है। तो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 1485 है, उसी संख्या के 45% का मान कितना होगा। यदि 33% जो है या 1485 है तो संख्या कितना हो जाएगा, 1485। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुना में 100 बटा में 33, या इसका संख्या हो जाता। कुल संख्या यदि पूछता तो संख्या तो इतना हो जाता, लेकिन आगे जो पूछा जा रहा है या 45% पूछा जा रहा है, तो 45% करेंगे या गुना 100 लिखते या नहीं लिखते, दोनों बात एक ही हो जाता है। 100 कर जाएगा यहाँ तक, या तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। काट दिए यहाँ से 3 से काट दिए, 15 तिया 45, 3 से 11 तिया 33। उसके बाद 11 से 11 का 11 बच जाएगा 3, 11 तिया 33 बच जाएगा कितना, यहाँ 38 था तो 5 बच जाएगा, 11 पचे 55। अब 135 के 15 से गुना कर दे, 15 पचे 75, बाकी कितना 7, 15 तिया 45, 7 52, बाकी कितना 5, 15 एकम 15 5 20, 20 25 ही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बस इतना आसान था, इसी तरीक़ा से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि जिसको समझ में नहीं आया होगा तो हम इस तरीक़ा से पढ़ लेंगे कि दोनों का अंतर कितना है। यहाँ से देखें तो अंतर कितना है, 33%। तो x का 33%, 33 बटा 100 बराबर में कितना, 1485 दिया गया। तो x बराबर में संख्या कितना हो जाएगा, 1485 गुना में 100 बटा में 33। अब चाहे तो हम हल करके इसको हम प्रतिशत बाद में निकाल लें, या हम डायरेक्ट यदि यहाँ भी निकाल सकते हैं। कितना प्रतिशत पूछा जा रहा, 45%, तो 45 बटा 100। चूँकि 45 संख्या का 45% ही पूछा जा रहा है, तो 45 बटा 100 कर देंगे। तब यहाँ से यहाँ काट देंगे, और यहाँ जो प्रक्रिया किए सेम वही प्रक्रिया तो यहाँ है। तो इस तरीक़ा से यह क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, पूछा गया था 19/4/2016 को, तो इसीलिए यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ तक यह क्लियर हो जाएगा, 19/4/2016 को एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद बस इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।